जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्या, कहा निस्तारण में देरी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पचफेड़ा में ग्राम सचिवालय का हुआ लोकार्पण। किसानों ने 3 मांगों को लेकर विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे को सौंपा ज्ञापन। बी पैक्स की दुकान पर खाद लेने के लिए उमड़ी भीड़, हुआ हंगामा। पुलिस ने हत्या की घटना का किया अनावरण, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। और बिजली की चपेट में आने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनता दर्शन में आई जन समस्याओं को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गंभीरता से सुना। जन समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष या सीधे तौर पर निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना शासन की प्राथमिकता है। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों के माध्यम से समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए गए। उन्होंने जनता दर्शन में आए प्रार्थियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु कहा कि हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार करें। जनता दर्शन के दौरान शिकायतकर्ताओं की भीड़ के दृष्टिगत जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं आवेदनकर्ताओं के पास जाकर एक एक आवेदन पत्रों को लेकर मौखिक रूप से पूछताछ करते हुए समस्याओं की जानकारी भी ली गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय सहित अन्य जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन राजकीय ITI पटौना के परिसर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जिला सेवा आयोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पटौना विनय जायसवाल के द्वारा फीता काटकर रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया एवं अपने संबोधन में रोजगार मेला को रोजगार आपके द्वार व युवाओं के लिए अत्यंत ही लाभप्रद बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की नगरपालिका अध्यक्ष ने कामना की। रोजगार मेला में अधिक से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। मेले में कुल 14 नियोक्ता कंपनियों वैष्णवी लिमिटेड, TVS क्रेडिट सर्विस, टाटा मोटर्स समावेशी फाइनेंस, डिस्कन इलेक्ट्रिक्स अप्लायंस, मदर अर्सन, उत्कर्ष स्मा फाइनेंस, फ्लुएंट ग्रीड, AA रेड हिल्स, टाटा मोटर्स की क्राफ्ट्स, मार्क्स एक्सजस्ट सिस्टम, सासा ग्रुप, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंगो रेंज शेल्टर आदि ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में 810 अभ्यर्थियों ने विभिन्न नियोक्ता कंपनियों में साक्षात्कार दिए। साक्षात्कार के माध्यम से कुल 330 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन किया गया, जिसमें 10,000 से लेकर 18,000 तक सैलरी मिलेगी। रोजगार मेले में नोडल प्रधानाचार्य जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन आलोक कुमार मौर्य, AP राय प्रधानाचार्य राजकीय ITI कसिया, कौशलेंद्र प्रताप सिंह जिला कौशल प्रबंधक, अभय प्रताप श्रीवास्तव जिला कौशल प्रबंधक, विनय पांडे जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मुकुल कुमार मेला प्रभारी, रंजीत कुमार सह मेला प्रभारी तथा समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। निबन औरंगिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचफेड़ा में सोमवार को नवनिर्मित ग्राम सचिवालय का उद्घाटन किया गया। सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक विवेकानंद पांडे ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। सांसद श्री दुबे ने कहा कि गांव में सरकारी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। ग्राम सचिवालय के बनने से ग्रामीणों को आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगी। उन्होंने कुशीनगर जनपद में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है। विधायक श्री पांडे ने बताया कि भविष्य में क्षेत्र के पंचायत विभिन्न ग्राम सभाओं में भी ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को डिजिटल तथा पारदर्शी सेवाएं गांव में ही मिल जाएंगी। जनपद के हर गांव को 2 लेन मार्ग से जोड़ने की भी योजना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कच्चे उत्पाद पर आधारित फैक्ट्री लगाने की योजना भी चल रही है। कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव, चेयरमैन शांति शाही, मंडल अध्यक्ष सर्वजीत गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजक और प्रधान भीम यादव ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को स्थानीय समस्याओं को लेकर विधायक विवेकानंद पांडे को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग में लखुआ डरहवा टोला में रामपुर गुनाह होते हुए सिसवा खड्डा मुख्य सड़क के निर्माण की मांग की गई।
वर्तमान में यह सड़क बारिश के मौसम में कीचड़ तथा पानी में भर जाती है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। दूसरी मांग ढोलाहा चौराहा क्षेत्र के किसानों की ओर से की गई। यहाँ नीलगाय फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। किसानों ने वन विभाग से नीलगायों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की। तीसरी मांग खाद की उपलब्धता को लेकर खड्डा के सरकारी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों ने सभी सरकारी गोदामों में पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की। विधायक श्री पांडे ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन भी दिया कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नहीं, हमारा रिश्ता ऐसे फटीचर घर में नहीं होगा। करा दी ना सीलन ने बेइज्जती, छत में क्रैक, गर्मी, लीकेज, सीलन से परेशान है तो जीवन जोर जूबी गार्ड से तुरंत पाए समाधान। कंप्लीट वाटरप्रूफ सॉल्यूशन कि घरों को रखे ठंडा और वाटरप्रूफ यानी लीकेज और सीलन से सुरक्षित। कॉल ऑन 8601730020। आरके ट्रेडिंग कंपनी, जयसवाल इंडस्ट्रीज, कटकुइया रोड, मदर केयर स्कूल के ठीक सामने। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। थाना क्षेत्र जटाहा बाजार के कस्बे में संचालित बी पैक्स की दुकान पर सोमवार को खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की बेतहाशा भीड़ के कारण यूरिया खाद का वितरण होते समय हंगामा हो गया, जिसके कारण वितरण को सचिव ने स्थगित कर शांतिपूर्ण व्यवस्था में खाद का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए स्थानीय थाने से एसओ से पुलिस बल की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को जटाहा बी पैक्स की दुकान पर यूरिया खाद का वितरण चल रहा था, जहाँ खाद की किल्लत को देखते हुए क्षेत्र के किसानों की बेतहाशा भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि खाद के हो रहे वितरण में हंगामा होने लगा, जिसके कारण खाद वितरण को सचिव ने बंद करा दिया और पुनः अगले दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे पुलिस बल की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसानों को सचिव ने आश्वस्त किया। बी पैक्स जटाहा बाजार के सचिव धनंजय पांडे ने बताया कि 14.985 अर्थात 333 बोरी यूरिया खाद की उपलब्धता है, जिसमें कुछ बोरी खाद का वितरण हो सका था। सचिव पांडे के अनुसार शांतिमय माहौल में खाद कैसे वितरित हो यह सुनिश्चित करने के लिए एसओ जटाहा बाजार से पुलिस बल की मांग की गई, जिसकी उपस्थिति में मंगलवार को सुबह 10 बजे से पुनः खाद वितरित किया जाएगा। थाना हाटा कोतवाली पर विश्राम पुत्र परमा हजाम निवासी पिपरा कपूर थाना हाटा कोतवाली जनपद कुशीनगर के द्वारा अपने नाबालिग नातिन के घर से चले जाने के संबंध में थाना कोतवाली हाटा पर अभियोग पंजीकृत कराया था। थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया क्षेत्र के अंतर्गत नहर में एक लड़की का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में जांच की गई तो पहचान पीड़िता के रूप में हुई। देवरिया में शव का पंचनामा, पैनल पीएम तथा वीडियोग्राफी की कार्रवाई कराई गई। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर निवेश कटियार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्र अधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की गई, जिसके क्रम में थाना कोतवाली हाटा तथा स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका का काफी समय से सैफ अली पुत्र मोहम्मद सरफुद्दीन निवासी पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा से बातचीत तथा मिलना जुलना था। इसकी पुष्टि सीडीआर के माध्यम से भी हुई। इसी बीच इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू पुत्र मोहम्मद मैनुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 10 अम्बेडकर नगर थाना कोतवाली हाटा भी मृतका से बातचीत करने लगा। इस बात को लेकर सैफ अली तथा टिंकू का आपस में झगड़ा हुआ। दिनांक 10/7/2025 को इसी विवाद के कारण पुनः इनके बीच झगड़ा हुआ और सैफ अली इसी बात को लेकर मृतका को थप्पड़ मार दिया। टिंकू अन्य लोगों के साथ मृतका के घर जाकर उसके परिजनों को यह बात बता दी, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा मृतका को डांटा और फटकारा गया, जिससे नाराज होकर मृतका घर से निकल गई और रात के अंधेरे में चकरी पट्टी नहर के पास चली गई, जहां पर सैफ तथा टिंकू पहले से मौजूद थे। इसी बात को लेकर इन लोगों का आपस में वहां विवाद हुआ। विवाद के दौरान सैफ अली तथा टिंकू ने मृतका का मुंह दबाकर हत्या कर शव को हाटा रजवाहा नहर में फेंक दिया। गिरफ्तार अभियुक्त हैं सैफ अली पुत्र मोहम्मद सरफुद्दीन साकिन पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू पुत्र मोहम्मद मैनुद्दीन साकिन वार्ड नंबर 10 अम्बेडकर नगर पालिका हाटा कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान थाना कोतवाली हाटा, स्वाट टीम प्रभारी आशुतोष सिंह, उप निरीक्षक संतराज यादव, उप निरीक्षक गजानन पाठक, उप निरीक्षक चंद्रभूषण पांडे, उप निरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता, कांस्टेबल सनातन सिंह, हेड कांस्टेबल संतोष सिंह, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल रणजीत यादव, हेड कांस्टेबल राहुल सिंह स्वाट टीम शामिल रहे।
नेमवा नवरंगिया क्षेत्र के नरचचुआ में सोमवार को सुबह बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। मिली जानकारी के अनुसार नरचचुआ गांव के धर्मपुर टोला निवासी मोतीलाल पुत्र अयोध्या चौहान उम्र करीब 45 वर्ष सोमवार की सुबह अपने घर के दरवाजे पर ही कुछ कार्य कर रहे थे कि अचानक बगल में लगे बिजली के खंभे के पास पहुंचे कि बिजली की चपेट में आ गए। पास पड़ोस तथा घर के लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित रविंद्रनगर अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्या, कहा निस्तारण में देरी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पचफेड़ा में ग्राम सचिवालय का हुआ लोकार्पण। किसानों ने 3 मांगों को लेकर विधायक खट्टा विवेकानंद पांडे को सौंपा ज्ञापन। बीपैक्स की दुकान पर खाद लेने के लिए उमड़ी भीड़, हुआ हंगामा। पुलिस ने हत्या की घटना का किया अनावरण, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। और बिजली की चपेट में आने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यह अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।